बोलो। जरा भी तुम लोग बात करो, मेरी मम्मी से बात करो मम्मी। या फिर रौनक को मम्मी यहाँ पे सब जने बोल रहे मैं एक एक दो दो महीना नहीं निकलती, मेरे को वो चाहते और कुछ नहीं है। तुम रौनक को तुम्हारी तबीयत खराब होती। अल्लाह मेरे को निकालेगा यहाँ से जल्द से जल्द। 10 मिनट ही बात कर सकती, मैं ज्यादा नहीं बात कर सकती। बच्चे को एक बार बताओ, बोला नहीं। खाली बता दो ना, फोटो बस एक बार बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हैदराबाद की एक लड़की आमिना बेगम, जो किशन बाग हैदराबाद की रहने वाली थी, आज से कुछ दिन पहले, यानी ये लड़की जो है 18 मई 2025 को दुबई के लिए रवाना हुई थी कुछ काम के सिलसिले में। और रास्ते में उसको, उस लड़की को जो है उसका ट्रैवल एजेंट एक बैग दे दिया था। वो बैग जब दुबई एयरपोर्ट पे खोला गया तो उसमें ड्रग्स निकले और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उस लड़की की माँ है, इनका नाम है सुल्ताना बेगम, और ये आमिना बेगम का मासूम बच्चा है। आमिना बेगम की स्टोरी ये है कि आमिना बेगम की शादी हुई थी और उससे एक लड़का हुआ। उनके शौहर जो है बहुत पीते थे, उसको मारते थे और ऊपर से एक दूसरी शादी भी कर लिए थे उन्हें। तो आमिना बेगम का जो है तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद में इस मासूम बच्चे को देखने वाले कोई नहीं। वालदा भी बहुत ज़ईफ, वालिद तो बिल्कुल बिस्तर पे है, और एक भाई है वो बहुत छोटा है। तो आमिना बेगम जो है जॉब के तलाश में थी, कुछ काम के तलाश में थी। कोई लोकल एजेंट मिलकर उनको एक केरला के एजेंट का नंबर दिया। इन केरला के एजेंट से व्हाट्सएप पे बात किए, चैटिंग किए। उसके बाद में वो केरला का एजेंट इनकी पासपोर्ट कॉपी मंगाया। फिर पासपोर्ट कॉपी मंगा के इनको वीज़ा दिया और ये बोला कि दुबई में जो है आपको काम देता हूँ मैं, और कुछ सैलरी भी फिक्स हुई। तो ये लड़की जो है आनंद फानंद में बगैर किसी मशवरे के हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हुई। ये लड़की को ये तक नहीं मालूम कि इसको री रूटिंग कर कर लेके गया। दुबई से, हैदराबाद से जो है बैंकॉक लेकर गए, बैंकॉक से दुबई लेकर गए। वहां पर बैंकॉक में, क्योंकि ये लड़की के साथ एक और एक लड़का भी था जो महबूब नगर का था, तो वो महबूब नगर के लड़के के नाम पे, यानी जो टिकट भी बुक हुआ था, महबूब नगर लड़के का नाम था और ये लड़की का नाम था। और जो सामान, जो सूटकेस दिए थे, उसके ऊपर भी जो है वो महबूब नगर वाले लड़के का नाम था। तो वहाँ पर बैंकॉक में इनको कोई एजेंट लाकर दिया, ये बोला कि इसमें कपड़े हैं और कुछ बच्चों के चॉकलेट आए, आप वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट में निकलने के बाद में कोई आएंगे आपको लेने के लिए, वो आप दे देना। तो ये लड़की जो है जैसा ही दुबई एयरपोर्ट पे उतरी, 18 18 मई 2025 के दिन, तो उसमें ड्रग्स निकले, लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर ये हालत है कि एक तो ज़ईफ बाप है, बाप को अभी तक इत्तला नहीं किए, ये बोले कि लड़की बाहर गई हुई है। माँ का रो रो के बुरा हाल है। ये बच्चा जो है 1 मिनट मानने को तैयार नहीं है। अपनी माँ को याद करके इतना रो रहा, इतना रो रहा, यानी बाजू वक़्त इसको बुखार आ जा रहा, खया कर रहा है बच्चा। तो जब ये लोग मेरे पास आए थे तो हम सबसे पहली मर्तबा 3 जुलाई 2024 को मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम लेटर लिखे थे कि ये लड़की मासूम है, इसको नहीं मालूम था। जाने अनजाने जो है ये बैग लेकर गई। इसको बचाने की कोशिश किया जाए क्योंकि ये इनोसेंट है। तो हमारे को जो है इंडियन एम्बेसी, उमेश यादव, काउंसलर, असिस्ट एएसओ काउंसलर, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया से एक लेटर आया कि हम इस लड़की के बारे में पूरी तहकीकात कर रहे हैं। और इस लड़की की 2 पेशियां हुई अभी तक। 21/7/2025 को एक पेशी हुई, 20/8/2025 को एक पेशी हुई। और इसके बाद में जो है रिजर्व फॉर जजमेंट बोलकर उसमें वेबसाइट में बता रहा है, जब ये केस
लड़की का जो केस नंबर है, रिपोर्ट नंबर 11231 ऑफ 2025। अभी भी ये लड़की जेल में नहीं है, बल्कि जो दुबई का एयरपोर्ट पीएस है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बच्ची को रखे हैं। इसका जजमेंट होने के बाद में इस लड़की को शायद फिर जेल को भेजते, क्या भेजते नहीं मालूम, कितनी पेनल्टी पड़ती, कितना जजमेंट होता। अब यहाँ पर हमारे को ये था कि हमें उम्मीद थी कि इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट वाले इस लड़की को वकील देंगे बोलकर, लेकिन अभी तक कोई वकील नहीं दिया। इंडियन एम्बेसी से कोई जाके भी नहीं मुलाकात की है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लड़की से मेरी बातचीत हुई, बहुत रो रही है वो लड़की। देखिए आप किस कदर रो रही है। मम्मी, रो नको। मैं यहाँ पे सोचते थे बोल रहे मैं एक एक दो दो महीना नहीं निकलती, मेरे को वो चाहिए और कुछ नहीं है। तुम रो नको, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। अल्लाह मेरे को निकालेंगे ना यहाँ से जल्द से जल्द। 10 मिनट बात कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं बात कर सकती। बच्चे को एक बार बताओ, खाली बता दो ना, फोटो बस एक बार बताओ। तो बहरहाल ये लड़की जो है वहाँ से दुबई पुलिस स्टेशन से इसको रोज 10 मिनट बात करने की इजाज़त दी जा रही है। अगर ये लड़की जेल में चले गई तो फिर बात करने की भी इजाज़त नहीं रहती है। आप देख सकते कि कितना रो रही है बच्ची। तो हम जो है, मेरे पहला वीडियो, ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले वीडियो में भी मैं अपील किया, दूसरे वीडियो में भी अपील किया, अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ। इस गरीब माँ को देखिए, इस गरीब लड़की को देख के हमारे को वहाँ पर कोई दुबई में ये लड़की का केस लड़ने के लिए कोई वकील होना पड़ता हमारे को। अभी तक हमारे को कोई वकील नहीं मिल रहा। कई लोग फ़ोन किए, जब पहला वीडियो आया उसके बाद में कई लोग फ़ोन करे, बोले हम वकील को ठहराते, हम वकील को ठहराते। फिर उसके बाद से वो लोग लापता हो गए, कोई वकील को ठहराने के लिए तैयार नहीं है। वकील, क्योंकि हम यहाँ पर हैदराबाद में हैं, हम दुबई में वकील, कौन अच्छा वकील है कौन बुरा वकील है हमारे को नहीं मालूम, लेकिन कई लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई कई लोग इसमें बीच में जो है हम वकील ठहराते बोल के दूसरे ऐसे केसेस में जो लोग फंसे हैं उनके पैसे खा लिए, और वकील भी कि अगर कोई पैसे लिया तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं रहता बोल के। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं दुबई में या पूरे यूएई में, अगर इस लड़की के लिए कोई वकील देंगे तो अल्लाह ताला आपको सवाब जारिया देगा। अच्छे एक वकील को ठहराइए। यकीनन वहाँ के वकील बहुत महंगे हैं, लेकिन जितनी दुबई में हैदराबादी कम्युनिटी है, तेलंगाना के हमारे लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम ये मासूम बच्चे की सूरत देखिए, इसकी माँ को इससे मिलाइए। इसकी माँ इनोसेंट है, और ये वालदा को देखिए इस ज़ईफ़ी की हालत में। एक ही बेटी है, ये एक ही बेटी है, एक बेटा है इनको। तो अब ये ज़ईफ़ी की हालत में बाप बिस्तर पे है, माँ गली गली फिर रही अपनी बच्ची को बचाने के लिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी हमारी गुजारिश है कि आप दोबारा इस पर सख्ती से कोशिश करिए। इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट वालों को, दुबई की पुलिस से, दुबई के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे बात करिए। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, डायरेक्टली यूएई के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से बात करिए। तो इस बच्ची को बचाना ज़रूरी है। मैं उनकी वालिदा से भी गुजारिश करूंगा कि बोलिए अम्मा, आप भी अपील करिए। साहब, मेरी बच्ची जाके अब 4 महीना हो गया। बच्चा बहुत तड़प रहा और मैं भी बहुत तड़पी बच्ची के वास्ते। साहब के पास आई मैं, मदद करो बोल के, बस आप लोग अभी मदद करिए साहब, जितना हो सके उतना। जल्द से जल्द मेरी बच्ची आ जाना। मेरी बच्ची हाथ उठा के दुआ करती मैं आप लोग के वास्ते। तो बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ कि जितने लोग दुबई में हैं, हैदराबादी कम्युनिटी, अल्लाह के लाल बहुत है, बहुत पैसे वाले लोग भी है। आप लोग हर साल को ज़कात फितरा निकालते हैं, उस ज़कात में इस बच्ची की फ़ीस, वकील की फ़ीस देकर छुड़ाइए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि किसी मज़लूम को अगर जेल हो रहा है उसको छुड़ाए तो बहुत बड़ा सवाब है उसका, और ग़ुलाम को आज़ाद करना भी बहुत बड़ा सवाब है। तो इसमें कोशिश करिए कि मैं बहुत ही दरबंदाना अपील कर रहा हूँ कि हमको एक वकील दीजिए
जिसको भी मेरा नंबर है 9246529800 मेरा नंबर है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाया तो आप लोग व्हाट्सअप करिए, मैं पलटा के बात करता हूँ आपसे, या मैसेज करिए या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजाइए, ताकि इस लड़की के केस में हमको कोई अच्छा वकील मिल सके और इसकी पैरवी जल्द से जल्द हुआ। आज भी वो लड़की फ़ोन करके रोते हुए बोल रही थी कि अगर मेरे को वकील नहीं मिला तो मेरे को सज़ा सुना देते वो लोग, कम से कम वकील रहा तो मेरे को बाहर बेल पे ला सकता बोलकर। तो इसके साथ ही शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।